हेलो दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल RMH में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो आप लोगों के बीच हम कल का क्लास में बताए थे कि आप लोगों को हम बता दिए बारंबारता किसे कहते हैं, चरमान किसे कहते हैं, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं। ये 4 टॉपिक हमने कल आप लोगों के बीच क्लियर करा था ना जी। आज आप लोगों के बीच एक टॉपिक छूट गया था जिस टॉपिक का नाम है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ये बाकी रह गया था टॉपिक, तो हम आप लोगों के बीच आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोगों के बीच हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोगों के लिए हम एक शेड्यूल बना रहे हैं, उस शेड्यूल के बारे में एक क्वेश्चन के बाद बताएंगे। पहले एक क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद जानिएगा क्या होता है शेड्यूल। जो हमने बनाए हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। जी हाँ, तो देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से सोल्यूशन होगा, किस तरह संचयी बारंबारता निकाला जाता आप सीखिएगा आज। तो हाँ, आज जानिए आप लोग संचयी बारंबारता का मिशन क्या होता है। वह मिशन को हम बताते हैं, बिल्कुल सटीक तरीके से बताएंगे। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट से बताएंगे जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से। ये सब सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव में। देखिएगा ध्यान से किस तरह से संचयी बारंबारता होता है। देखिए ये क्या दिया गया, वर्ग अंतराल दिया। क्या दिया गया, वर्ग अंतराल। दोनों के बीच का अंतराल कितने का चल रहा है भाई, तो वर्ग अंतराल बराबर कल फॉर्मूला आपको हमने बता रखा। अंतराल बराबर फॉर्मूला बताए थे उच्च सीमा प्लस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यही बताए थे। उच्च सीमा क्या है तो 10 है, माइनस निम्न सीमा क्या है तो 0 घट कर क्या आता है 10। यानी ये हो गया अंतराल। ये सभी के बीच का अंतराल कितने का चल रहा है, यानी 10-10 का गैप चल रहा है, 10-10 का गैप चल रहा है, ये अंतराल होता है। ठीक है, अब आपको जानना है क्या, ये बारंबारता आपको दिया है। क्या दिया गया, बारंबारता। ये सभी जो दिए गए हैं 3, 5, 9, 3, 2 इस तरह जो दिए गए, ये सभी क्या आपका बारंबारता दिए गए हैं। अब कहता है कि भाई बारंबारता तो आपको मालूम है, लेकिन ज्ञात क्या करना है, संचयी बारंबारता। इस टॉपिक पे हमें बात करना है, तो देखिए कैसे करेंगे बात। ध्यान दीजिए, क्या ये संचयी बारंबारता निकालने के तरीका को ध्यान समझिए। क्या ये 3 है तो ये तो 3 ही हो जाएगा, ये तो 3 ही हो जाएगा। लेकिन अगले बार की बात कहा जाए तो ये दोनों को जोड़ कर लिखा जाता है संचयी बारंबारता। क्या देखिए, ये दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 5, 3, 8 हो गया। बताइए वो 8 क्या हुआ, 8 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि आप इसको तो ज्यों का त्यों लिख दिए। क्या ये लिखा है, इसको क्रॉस इसको इसके साथ प्लस करिए। 5 में 3 जोड़े तो कितना है 8, इसको क्रॉस इसके साथ करिए। क्या करना है, प्लस करना है। 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। फिर इसको क्रॉस इसके साथ करिए, क्या जुड़ेगा ना जी, 3 के साथ 17 और 3 क्या हो जाएगा 20। फिर इसको क्रॉस जोड़िए, कितना हो जाएगा जोड़कर, तो 20 और 2 22। क्या समझे, क्या आपको समझ में आया संचयी बारंबारता क्या होता है, किस तरह से निकालना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा कैसे निकाला गया। ठीक है, क्या एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा, इसके बाद फिर कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्या कहा गया, ये जो पहला दिया गया ये तो ज्यों का त्यों रह गया। ठीक है, पहला जो बारंबारता वो तो ज्यों का त्यों रह गया। लेकिन जो बारंबारता हमने लिखा उसका दूसरा अंतराल का बारंबारता के साथ क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। तो बताइए 5 में 3 जोड़ा तो कितना रहा, 18। फिर इसको इसके साथ जोड़ना, उसके बाद बोला बताइए 8 में 9 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 में 9 के साथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा, 17 आएगा बिल्कुल। फिर 17 को क्या करेंगे, 17 को तो उसके नीचे वाला के साथ जोड़ेंगे, यानी 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बताइए 20 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22। बताइए क्या आपका क्लियर हुआ ये सस्पिशन, ये कंफ्यूजन कि संचयी बारंबारता क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा संचयी बारंबारता क्या होता है। ये वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला आपको हम कल ही बता रखे हैं। अब पूछा जाएगा सर वर्ग अंतराल का फॉर्मूला कल ही बता, आप कहिएगा वर्ग चिन्ह वाला फिर से रिपीट कर दो। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है आपका क्या,
वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। उच्च सीमा क्या है तो 10 है, प्लस निम्न सीमा क्या है तो 0 है, बटा 2। बताइए जोड़कर क्या हो जाएगा, अरे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बटा 2, काटेंगे तो कितने बचते हैं 5। ये जो आपका निकलेगा सो क्या निकलेगा, वर्ग चिन्ह निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, बताइए जरा ध्यान से। आपको यह भी बताया गया बारंबारता को क्या से डिनोट किया जाता है, तो एफ से डिनोट किया जाता है। बारंबारता को क्या से डिनोट किया जाता है, एफ से डिनोट किया जाता है, बताएं, ठीक है। और एक होता है चरमान, उसके बारे में भी हमने कल बता रखे हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हमने आज फिर से बताएंगे आपको। हम ये सारणी वाला माध्य निकालना सिखाएंगे, किस तरह से माध्य निकाला जाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, उस क्वेश्चन को समझिएगा। उससे पहले हम एक फॉर्मूला बताएंगे माध्य वाला क्या होता है और क्या नहीं होता, वो देखिएगा जरा ध्यान से, समझ कर सोचिएगा और जवाब देने की भी कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। जी हाँ, तो देखिए इस तरह का आप लोगों के बीच क्वेश्चंस दिया गया। कहता है क्या, यदि चर मान, देखो एक्स दिया, एक कॉलम, ये सारणी को देखिए, यहाँ एक्स दिया गया, यहाँ एफ दिया गया। आपको बताया गया एक से हम कहते हैं किसको, एक से हम कहते हैं चर मान को कहते हैं, किसको कहते हैं, चर मान को कहते हैं। क्या कहते हैं, एक से हम चर मान को कहते हैं। फिर क्या ये एफ है, फिर क्या है ये एफ है। एफ किसको बोलते हैं, तो एफ मालूम है आपको, बारंबारता को कहते हैं। किसको कहते हैं, एफ हम कहते हैं बारंबारता को। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आया, यानी एक्स के सामने जितना भी पॉइंट लिखा गया, जितना भी संख्याएं लिखा गया, वो सभी चर मान है। एफ के सामने जितना भी लिखा गया वो सभी क्या है, बारंबारता, ठीक है। ये सभी क्या है, बारंबारता। तो जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। इसको सोल्व करने के लिए कहता है क्या, इतना इतना है तो माध्य ज्ञात करो, इतना इतना दिया गया तो क्या कहता है, माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है। माध्य ज्ञात, तो फिर हम क्या करेंगे, एक और सारणी बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा वो देखिएगा जरा ध्यान से। एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, वो देखिएगा। मालूम है आपको माध्य बराबर कोई फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा, इसको क्या कहा जाता है आप जानिएगा जरा ध्यान से। इसको कहा जाता है सिग्मा, क्या कहा जाता है, सिग्मा कहा जाता है, ठीक है ना। इसको सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग होता है। आपको बताएंगे, पूरी बात समझ में आएगी, ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम है ये सारणी बना देते हैं, उस सारणी के हिसाब से काम करेंगे हम लोग। क्या है भाई, तो ये चर मान का, चर मान किसको कहते हैं, एक से कहते हैं। देखिएगा सारणी बना रहे, सारणी पर फोकस करिएगा आप लोग। फिर क्या होता है, बारंबारता, बारंबारता जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एफ कहते हैं, स्मॉल एफ कहते हैं ना, बारंबारता। फिर आपसे कहा क्या गया वो देखिएगा जरा ध्यान से। कहा गया क्या, एफ एक्स, क्या कहा गया, एफ एक्स, यानी कहने का मतलब एफ डॉट एक्स, यानी डॉट नहीं ये गुना है, क्या एफ डॉट एक्स यानी एफ गुने एक्स है, ठीक है। क्या निकालेंगे, एफ गुने एक्स, यानी कहने का मतलब चर मान और बारंबारता का गुणांक, चर मान और बारंबारता का गुणांक। देखिए कॉलम हम बना दिए, कॉलम को देखिएगा जरा ध्यान से। क्या चर मान क्या क्या है, चर मान 5 है। फिर क्या है जी, कॉलम। फिर क्या है, 15 है। फिर क्या, कॉलम। फिर क्या आपका 25 है। फिर आपका इस तरह से बना हुआ सारणी। फिर क्या है, तो 35 है। फिर आपका इस तरह सारणी बना। फिर क्या आपका 45 है। इस तरह से आपका सारणी बना हुआ, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा क्या होता है, एफ एफ यानी बारंबारता क्या है, 5 का बारंबारता 3, 4 का 15 का बारंबारता 4, 25 का 3 है, 35 का 6 है, 45 का 2 है, ठीक है। इतना हो गया। एफ एक्स से अब कहता है क्या, अब कहता है एफ एक्स से ज्ञात करना, यानी एफ गुने एक्स। बताइए जरा, एफ ये हो गया, एक्स से कौन हो गया, सॉरी एफ ये हो गया, एक्स से कौन हो गया, तो ये दोनों का गुणांक। तो दोनों गुना के 5 गुने 3 कितना, 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 5 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एफ एक्स से निकाल, 5 गुने 3 क्या हो गया, 15 हो गया। बताइए
ये दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 15 गुने 4 क्या हो जाएगा, 15 चौबे, 15 गुने 4 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, 15 चौबे 60। ठीक है, यहाँ क्या 25 है, 25 में 3 से गुना करेंगे, तो 25 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बताइए, ध्यान समझ रहे हो। ये क्या है, 35, 35 गुने 6 कितना हो जाएगा, 35 गुने 6, बताइए, 5 छक 30 बचा 3 और 3 छक 18 और 3 21, 35 छक कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 3 5 15 150, 35 छक कितना होता है जी, 5 छक 30, 3 छक गलत है, 35 छक कितना होता, 5 छक 30 बचा 3, 3 छक 18 और 3 21, ठीक है, 210, ठीक है जी 210, 35 छक 5 छक 30 बचा 3, 3 छक 18 और 3 21, 210 होगा। ठीक है, फिर कहता है क्या, 45 गुने 2, ये एक से है, ये क्या एफ है, दोनों गुना होगा, 45 गुने 2 यानी 45 गुने तो बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। क्या इतना समझे आप लोग, क्या इतना आप लोग समझे अच्छे से या फिर नहीं, जरा बताइए। इस तरह से आपको कहा कि ये फॉर्मूला के हिसाब से अब देखना है, क्या ध्यान से समझिएगा और सोचिएगा जरा ध्यान से। कहता है क्या, माध्य ज्ञात करना। देखिए ये क्या कह रहा है, बटा में कह रहा सिग्मा एफ, क्या कहता है, सिग्मा एफ कहता है, यानी एफ का मतलब बारंबारता, सिग्मा का मतलब योग करना, सिग्मा का मतलब योग होता है ना, यानी बारंबारता जितना दिया गया वो सभी का योग निकाल देना, बारंबारता जितना दिया गया वो सभी का क्या करना है, योग ज्ञात करना। तो बारंबारता देखिए यही नहीं दिया गया, इस सभी का योग करेंगे, यानी यहाँ लिख देते हैं सिग्मा एफ बराबर, मान निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 3 11, 11 4 15, 15 3 कितना होता है, 15 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। बताइए सिग्मा एफ आपको मालूम हो गया कितना, तो 18। आपसे क्या कहता है ऊपर वाला पॉइंट, कहता है सिग्मा एफ डॉट एक्स, यानी एफ एक्स को गुना तो करिएगा जरूर, लेकिन साथ ही क्या लगा हुआ, सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, यानी एफ एक्स से निकाल करके सभी को क्या कर देना, जोड़ देना, योग कर देना, एफ एक्स से निकालिए उसके बाद क्या करना है, योग कर देना, सिग्मा एफ डॉट एक्स से बराबर क्या हो, सभी का योग करिए, योग क्या हो जाएगा भाई, सबको जोड़िए कितना हो जाएगा, 210 में 90 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 300 300 300 300, 15 और 75, 15 75 जोड़ेंगे तो 90, 390 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 390 में 60 जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा, 390 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ये हो गया, समझ में आया ये चीज, ये हम डायरेक्ट टेस्ट लिए कर दिए ताकि आपको फायदा होगा। देखिएगा जरा ध्यान से लिखेंगे, ये तो फॉर्मूला आपको मालूम है, लिखना है यहाँ सिग्मा एफ, यानी बारंबारताओं का योग कितना मिला जी, बारंबारताओं का योग 18 मिला। बताइए सिग्मा एफ एक्स से आपको कितना मिला, एफ डॉट एक्स, यानी बारंबारता एवं चरमान का गुणांकों का योग कितना मिला, तो 450 मिला, कितना मिला 450। तो माध्य ज्ञात करें तो माध्य बराबर सूत्र आपका होता है क्या, सिग्मा एफ डॉट एक्स से बटा सिग्मा एफ डॉट एक्स से बटा सिग्मा एफ। जरा बताइए इतना का मान क्या है, 450 रख दें, सिग्मा एफ क्या है, सिग्मा एफ जिसको बोलेंगे वो क्या है, तो बटा में 18। बताइए कटेगा कि नहीं, जरा बताइएगा ध्यान से, कटता है या फिर ये नहीं कटता है, ये बताइए, काटिए, 18 36 90, देखिए 18 2 36 बचा कितना 9 पर 0 90, 18 5 90, यानी कि 25 आपका आंसर आया। क्या है आपका आंसर, 25 है, समझे। माध्य क्या निकल कर आया आपका, माध्य आपका निकल कर आया 25 यानी 25। देखो इस तरह का क्वेश्चन को समझना मेन बड़ी बात, समझना मेन बड़ी बात है, अगर नहीं समझिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। समझना मेन पॉइंट है, अगर नहीं समझे हो तो इसको ख्याल से समझिए, ध्यान से समझिए। इसके पीछे हम फिर से एक रिपीट करते हैं, वो देखिएगा जरा ध्यान से।
ये क्या दिया गया है, तो आपका चर मान दिया गया, यानी 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। फिर एफ से क्या, इतना 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 इतना, ठीक है। ये हो गया बात। तो कहता है इसका माध्य ज्ञात करो। चर मान को देखो, एक कॉलम बना है, इसमें चर मान लिख दिए, बारंबारता बनाए तो इसमें बारंबारता का मान लिख दिए। एफ एक्स से कहा गया, यानी बारंबारता गुने एक्स, यानी चर मान को गुना करके लिखिए। फिर आपसे कहता है फॉर्मूला माध्य बराबर क्या, सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा यानी एफ गुने एक्स करने के बाद सभी को क्या करो, जोड़ दो। सभी को क्या किया, जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या 450। सिग्मा एफ कह रहा था बटा में क्या है, सिग्मा एफ यानी सिग्मा एफ यानी बारंबारता जितना उसको योग कर दो, कितना है 18, ठीक है। और ये दोनों कैलकुलेशन के फॉर्मूला लगाकर बाकी आपका आंसर निकल कर आएगा क्या, 25। अगर ये बात समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को, क्लास जब खत्म हो जाएगी तो इस वीडियो को पीछे कर करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये आप समझ जाओगे, पूरा किताब आपसे कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है। किताब आपसे कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक को चेंज करते हैं, आपको संचयी बारंबारता लिखने के लिए आ गया है, ये भी आप जान चुके हो। बताइए, इस टॉपिक को हम बदलते हैं, एक टॉपिक को चेंज, टाइप सेकंड, ये टाइप फर्स्ट का था। आपकी बार जो क्वेश्चन होगा टाइप सेकंड होगा, जिसमें मान निकालने को कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मान निकालने को कहा जाएगा। टॉपिक सेकंड होगा, वो ध्यान दीजिएगा। आप लोग लिखते हैं हम क्वेश्चन को, दीजिएगा आप लोग, जवाब देने का कोशिश जरूर करिएगा। जी हाँ, तो आप लोगों के बीच आया है आगे का क्वेश्चन। टाइप बदल दिया गया है, टाइप थर्ड है। टाइप फर्स्ट में आपको संचयी बारंबारता निकालने के लिए बताया गया, टाइप 2 में आपको सिर्फ माध्य ज्ञात करने के लिए बताया गया। ये सेकंड लॉ से है ना, ये सारणी के नियम से। अब थर्ड क्वेश्चन हो गया, किसी तरह का मान दे दिया जाएगा तो उस मान को आप कैसे निकालिएगा, ये आप देखिएगा। कहता है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सारणी दिया गया, आंकड़ा यानी सारणी इस तरह से दिया गया। कहता है क्या, एक से का सारणी दिया गया 5, 15, 25, 35, 45। एफ कहता है बारंबारता 3 दिया गया, के दिया गया, 3 दिया गया, 6 दिया गया और 2 दिया गया, इस तरह से दिया गया। यानी एफ, यहाँ के का मतलब इसका बारंबारता हम नहीं जानते, तो क्या है तो बताइए, ज्ञात कर क्या, यही आपसे पूछा। इतना इतना का माध्य दिया गया, क्या माध्य आपको दिया गया, कितना 15। तो के का मान ज्ञात करने को कहा जाता है, क्या कहता है, के का मान ज्ञात करने को कहा जाता है। तो आप लोग देखिएगा और समझिएगा जरा ध्यान से। के का मान यानी ये जो एक से दिया गया, ये क्या है भाई, ये आपका चर मान है। ये क्या है, चर मान, आप तो जानते हो बहुत। ये क्या है भाई, तो बारंबारता है। क्या बारंबारता। एफ क्या है, तो बारंबारता आपका दिया गया। समझिएगा आगे का पॉइंट क्या होता है। चर मान का देखिए कॉलम दिख रहा, चर मान क्या है, एक से वाला क्या है जी 5 है, फिर क्या है जी तो 15 है, फिर क्या है जी तो 25 है, फिर क्या है भाई तो 35 है, फिर क्या है आपका 45 है। क्या 45, ये देखो 2 लिखा हुआ मिट गया था, 45। इसका बारंबारता क्या, 5 का क्या बारंबारता है, 5 बारंबारता एफ, यानी एफ वाला तो 3 है, फिर क्या है तो के है, फिर क्या है भाई तो 3 है, फिर क्या है तो 6 है, फिर क्या है तो 2 है। इस तरह से दिया गया। आपसे क्या कहा जा रहा, इतना इतना का माध्य 15 है, तो के का मान ज्ञात करें। लिख देते हैं यहाँ, माध्य बराबर 15, तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, के इक्वल टू व्हाट, के का मान ज्ञात करना। कैसे, सो देखिएगा जरा ध्यान से। बताइए, क्या आपको मालूम करना पड़ेगा, क्या मालूम करना पड़ेगा, फॉर्मूला माध्य। माध्य दिया गया तो उससे क्या, माध्य वाला ही फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे मान। तो माध्य मतलब क्या, आपको फॉर्मूला मालूम, सिग्मा एफ एक्स ये ज्ञात करना है, सिग्मा एफ ज्ञात करना है। अरे ज्ञात करना है इतना इतना, कैसे निकलेगा देखिए जरा ध्यान से। पहले एफ और एक्स को मालूम करना, क्या होगा एफ और एक्स, बताइए फटाफट। 5 में 3 से गुना तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 या 15। ये एफ एक्स से निकल गया पहला पॉइंट। फिर कहता 15 गुने के, तो क्या हो जाएगा 15 गुणन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 के हो जाएगा। क्या हो गया 15 के हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा आगे की बात, 25 गुने 3 यानी 25 गुणन 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा। बताइए 35 गुने क्या हो जाएगा 6, 35 गुने 6, 35 गुने 6 कितना हो जाएगा, अरे भैया 35 गुने 6 कितना हो जाएगा,
तो 210 आपका होता। 35 गुने 6 कितना होता है? 210 होता। 45 है तो 45 गुने क्या हो जाएगा? 2 बराबर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90। इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताइए, कोई भी कष्ट है किस तरह का? आपको क्या मालूम करना? सिग्मा एफ एक्स और क्या? सिग्मा एफ यानी सिग्मा लग रहा है किसके साथ? सिग्मा लग रहा एफ के साथ। तो यानी एफ यानी बारंबारता जितना दिया गया सभी का योग निकालना। सिग्मा लगने का मतलब क्या है? ये जो कुछ भी दिया गया उसका क्या निकालना है? योग निकालना, बारंबारता का योग। तो लगाइए फॉर्मूला फटाफट। क्या है? 3 है, 3 6 है, 6 12 2 14। ये के तो अलग है ना मेरे भाई, कैटेगरी ही अलग है, तो ये अलग रहेगा बिल्कुल हमेशा अलग। ये 3 जुड़ेगा जाते जाते ना, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 सॉरी 6 और 2 8 और 3 11 और 3 14। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसका अलग कैटेगरी कौन है? एक तो के है, के को भी तो जोड़िएगा प्लस के। क्या आया? सिग्मा एफ एक्स सॉरी सिग्मा एफ क्या निकल कर आया? सिग्मा एफ का मान आया 14 प्लस क्या आया? तो के आया। क्या? 14 प्लस के आया। किसका मान? सिग्मा एफ का मान आया क्या? 14 प्लस के। आगे की बात कहता है सिग्मा एफ एक्स यानी सिग्मा लगा हुआ एफ एक्स से आप ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा जी? पता ही फटाफट जोड़कर लगा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ी सी बड़ी लैंग्वेज में, बड़ी तरह से। क्या कहता है? सिग्मा एफ एक्स बराबर यानी जोड़ना है सभी का। बताइए मान जोड़िए। 210 में 90 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरे पूरी 300 हो जाएगा। 300 में 75 तो 375। 15 जोड़ेंगे तो 75 15 90 यानी 390 हो गया। प्लस में क्या होगा कि 15 के बिल्कुल अलग कैटेगरी, 15 के क्या बिल्कुल अलग जाती है ना, तो प्लस 15 के हो जाएगा। क्या इतना आएगा? किसका मान आया ये? बताइए जरा ध्यान से। सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आया? 390 प्लस 15 और क्या आया साथ में? कि यानी ये आया, इसका मान लिखा। क्या यहाँ तक की बात समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत है तो जरा बताइए। दिक्कत होने का सवाल तो नहीं बनता है। अगर आपको दिक्कत होता है तो फिर बात ही अलग है। बताइए क्या इसमें कोई कष्ट हो सकता है? नहीं। बात करते हैं आगे की पॉइंट का, तो देखिएगा जरा ध्यान से। इसका मान लिख दिए, इसका मान। अब माध्य आपको दिया गया कितना? तो 15। लगाते हैं फॉर्मूला। माध्य बराबर लिखना अब सूत्र से। क्या सूत्र से? माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ डॉट एक्स यानी एफ एक्स बटा सिग्मा एफ ये होता है। जरा बताइएगा जरा ध्यान से। क्या आपको माध्य दिया गया कितना? माध्य दिया गया कितना? जो माध्य दिया गया उसको हटाकर माध्य का मान ही रख देते हैं ना। क्या 15 है तो 15 रख दें, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। बताइए सिग्मा एफ एक्स का मान कुछ आया? क्या आया? 390 प्लस में क्या आया? 15 के आया। बताइए जरा। बटा में क्या? सिग्मा एफ का क्या मान आया? जरा बताइए, लिख देते हैं। क्या 14 प्लस के? क्या 14 प्लस के? क्या यहाँ तक बात समझ में आया या फिर नहीं आया? ये आप लोग बता दीजिएगा हमें, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे आप लोगों से। बोलिए जरा, समझ रहे हो यहाँ तक? अब क्या करेंगे देखिएगा, बिल्कुल बेसिक है मेरे भाई। क्या है? बिल्कुल बेसिक है। 15 है। जरा बताइए, ये भागा में 14 प्लस के, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या गुणाम हो जाएगा? 14 प्लस कि क्या गुणाम हो जाएगा? इधर क्या है? तो 390 प्लस क्या है? तो 15 के। बताइए जरा, क्या ऐसा तो कर सकते हैं? कॉमन कर दे 15 कॉमन कर देते हैं। 15 दूनी 30, 15 दूना 30, फिर क्या बचा? 90, 15 छक्का 90, 26 दहिया 260, 26 पचे कितना होता है? 30 से हो जाएगा बिल्कुल ठीक। देखिए 26 दूनी सॉरी 15 दूनी 30, बचा कितना? 9 पर 0 90, 15 छक्का 90। ठीक है, बताइए जरा ध्यान से। ये क्या 15 है? 15 तो बाहर निकल गया, क्या बचेगा? खाली के बचेगा। कोई दिक्कत है? बताइए जरा ध्यान से। क्या हो जाएगा आपका? क्या इधर क्या है? 14 प्लस के है। बताइए इधर क्या? 15 इंटू 26 प्लस क्या है? के है। ये 15 गुना में है, उधर भेज दें, क्या हो जाएगा? आकर भागा में 15 से 15 गया कट। 15 से 15 आपका क्या हुआ? कट गया, यानी डिवाइड हो गया है ना जी। 15 से 15 क्या हुआ? डिवाइड हो गया। अब देखेंगे क्या होने वाला है जो। अब देखिए क्या बचा? इधर बचा 14 प्लस के बचा, बराबर में क्या बच रहा? बताइए। फिर बच रहा 26
प्लस में क्या बच रहा भाई, तो के बच रहा है। 26 प्लस में क्या बच रहा है, तो के बच रहा है। कहीं ना कहीं मिस्टेक तो जरूर है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, जरा ध्यान देना होगा सभी को। कहीं ना कहीं तो जरूर हुआ है मिस्टेक इस टॉपिक में। जी हाँ, बहुत बड़ा मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है, देखिए ये जो माध्य जो दिया गया, ये 15 नहीं है मेरे भाई, ये 25 दिया गया। क्या दिया गया, यह 15 नहीं है, क्या है, तो ये 25 है। ठीक है, देखो मिस्टेक हुआ था ना, ये क्या 15 नहीं है तो क्या है, ये 25 है। तो 25 ऐड करें, ध्यान दीजिएगा, 25 ऐड करें, ये क्या है, तो 25 है। जरा ध्यान दीजिए, क्या इधर 25 गुना में तो उधर जाएगा, तो क्या जाएगा भाई, तो 25 ही में जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, क्या जाएगा, 25 ही में जाएगा। ऊपर क्या है, तो 15 है। बताइए, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 3 मरतबे में काटा। जरा बताइए, एक लेना और हम लिख देते हैं यहीं पर। ये मिस्टेक, ये फॉल्ट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, यहाँ क्या रह गया, 14 प्लस के रह गया बराबर 26 तिया कितना हो जाएगा, 26 में 3 से 26 तिया 18, 18 का 8 बचा, बचा क्या, ये 5 भागा में आया था, इधर ले आते हैं, गुना में हो जाएगा। 26 तिया 78 प्लस 3 में के से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 के। अब लाते हैं इधर, ध्यान दीजिए, 5 में 14 से गुना तो 14 पचे 70, 5 में के से गुना तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 के बराबर क्या है, इधर 78 है, फिर क्या प्लस का 3 के है। जरा बताइएगा ध्यान, के वाला को आप इधर रख दो इस तरफ, ये 3 प्लस में के है, तो इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 के माइनस में हो जाएगा। प्लस में था, इधर घट गया ना, इधर क्या है 78 है, कि ये 70 प्लस में उस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, घट कर माइनस में हो जाएगा। बताइए, 5 में से 3 घटा तो क्या बचा, 2 के बचा। 78 में 70 घटा तो क्या बचा, तो 8 बचा, इसलिए के मान क्या हो जाएगा, 8/4, 4 दूना सिर्फ 2 है ना, 8/2, 2 चौके 8, यानी के का मान क्या निकल कर आया, के का मान आपका 4 आया। के का मान क्या आया, 4 आया। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये चीज़ समझे आप लोग। बिल्कुल मान निकालना है भाई, इसमें हमें मिस्टेक हो गया था। क्या 25 के यहाँ पे हम लोग 15 रख दिए थे, यही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। वो मिस्टेक कोई बड़ी मिस्टेक नहीं, आपका काम इधर बेसिकली हुआ, बिल्कुल बेसिक की तरह हुआ। इसे अगर समझ में ना आए तो फिर से आप देख सकते हो क्लास खत्म होने के बाद, बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक मान निकालने वाला। अगला क्लास में अगला टॉपिक बताएंगे, एक और सवाल बताएंगे जो कि आपसे हम कहेंगे संचयी बारंबारता लिखने के लिए। क्या कहेंगे, संचयी बारंबारता लिखने के लिए बताएंगे, फिर से रेपिटेशन क्लास जो होता है। ठीक है, ये क्लास समझ में आ गया होगा, हमें पूरा आप लोगों पे भरोसा है। जी बिल्कुल, पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, जी हाँ, आप सभी मिलकर इस सवाल को देखिए। ठीक है, आप सभी मिलकर इस सवाल को देखिए और समझ समझकर जवाब देने की कोशिश करिए। कहता है क्या, इतना 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 के रूप का दिया गया। एक से मतलब क्या, चर मान आपको दिए। एक से का मतलब क्या है भाई, तो एक से का मतलब है चर मान। क्या मतलब है, एक से का मान मतलब चर मान। एफ का मतलब आपको मालूम है क्या, बारंबारता। क्या है भाई, तो बारंबारता है। क्या है, बारंबारता। क्या है, ये दोनों पॉइंट आपको मालूम है। तो कहता है संचयी बारंबारता बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला टॉपिक आज का यही है। आज पहली बार हमने आपसे यही चीज को बताया है। बताइए फटाफट, देखते हैं आपका इंतजार, हम देखते हैं, हम आपका इंतजार देखते हैं कौन कौन जवाब देते हो आप लोग। बस विशेष ज़्यादा कोई इंतजार नहीं करेंगे, ज़्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे आप लोगों के बीच। चलिए फटाफट, इतना देर में तो आंसर मिलना चाहिए। क्या क्या होता है जरा देखिए, ये 4 है तो ये 4 का ठीक ही हो जाएगा वही चीज़। ठीक है, 4 का ठीक ही हो जाएगा वही चीज़। अब क्या करना है भाई, अब करना है क्या, ये ऐसा क्या बताए थे, क्रॉस क्या करना है, प्लस, यानी ये 3 इस 4 में क्या हो जाएगा, जुड़कर लिखा, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7। अब क्या होगा भाई, इस 7 को क्या करना है, इस 2 के साथ 7 में क्या करना है, ऐड करना। कितना हो जाएगा, तो 9, यानी इसका संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात करेंगे आगे का, इस 9 इसके बाद बताइए, ये 3 के साथ जुड़कर 9 क्या बन जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। इस 12 के साथ 5 जुड़कर क्या हो जाएगा, ये 5 है, जुड़ेगा किसके साथ, इस 12 के साथ। 12 और 5 क्या हो जाएगा, 17, यानी संचयी बारंबारता 4 7 9 12 और 17 इस तरह से निकल कर आया।
क्या ये बात आप लोग समझे हो या फिर नहीं? विशेष बताइए जरा ध्यान से, एक बार बताइए यस 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 करके, तब हम मानेंगे आप लोग समझ रहे हो बिल्कुल। जी हाँ, हमारा मेहनत बर्बाद नहीं होना चाहिए, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग सीख जाओ। अरे भैया पढ़ो कहीं या फिर ना पढ़ो, हमारा यूट्यूब चैनल पे आकर पढ़िए, आपका यूट्यूब चैनल ये है, पढ़िए, सिखाने का गारंटी है। इतना स्थिरता से बताया जा रहा, कभी और कहीं और चैनल पे नहीं बताया जाएगा इतना स्थिरता से, और इतना डिटेल्स के साथ बताया जा रहा। आप लोगों के पास एक खुशखबरी यही है, ये जान लीजिए खुशखबरी क्या खुशखबरी है, कि सर आप आधे घंटे का क्लास कराते हैं। तो जी हाँ, अब आधे घंटे का ही क्लास होगा, 30 मिनट का ही क्लास होगा। यानी कहने का मतलब आपका क्लास 7 PM में स्टार्ट होता है, वही 7 से 8 के बीच चलता है, 8 PM तक, है ना जी, 8 PM तक। तो ये सही चलेगा, आप जान लीजिए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 7 PM से लेकर आपका 7:30 PM तक, 7:30 PM तक चलेगा ये सब्जेक्टिव क्लास, यानी आधे घंटे का चलेगा सब्जेक्टिव क्लास। क्या? यानी कि हाफ घंटा, आधे घंटे का चलेगा क्या? सब्जेक्टिव क्लास। अब हमने सोचा कि 7:30 से क्या होगा सर, 7:30 से क्या होगा, 7:30 बजे के बाद क्या होगा? तो 10th क्लास की ये व्यवस्था को आप जान लीजिए, 10th क्लास का ये व्यवस्था 7:30 से पूरे 8 बजे तक, पूरे 8 PM तक, यानी आधे घंटे का ये 7:30 से पूरे 8 जो होगा, ये व्यवस्था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का होगा। क्या व्यवस्था होगा? ऑब्जेक्टिव मैथ का होगा, ऑब्जेक्टिव मैथ का व्यवस्था कराई जाएगी। बस 1-2 दिन में आपका क्लास चालू कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। शायद हमने सोचा कि मंगल के दिन से आपका क्लास ये ऑब्जेक्टिव वाला कराया जाएगा। शायद 20 क्वेश्चन हो सकेगा, शायद 20 क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहेगा। प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपका होगा, बाकी आपका जो सब्जेक्टिव चल रहा है वो सब्जेक्टिव चलेगा। बाद 8 बजे के बाद की बात की जाए, 8 बजे के बाद की बात की जाए तो 8 बजे के बाद 8 PM से लेकर 8:30 PM तक, 8:30 PM तक क्या चलेगा? ये चलेगा किसका क्लास? 12th का क्लास चलेगा। 12th किसका चलेगा? क्लास 12th का। 12th का ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन, उसके लिए भी हम बता रहे हैं आज के, ठीक है। ये डेटा को आप लोग याद रखिएगा, मन में बैठा लीजिएगा। मंगल के दिन से यानी परसों, कल के बाद परसों के दिन से आपका क्लास 10th के विद्यार्थियों का VBI ऑब्जेक्टिव आना शुरू हो जाएगा 7:30 बजे से 8 बजे तक, और आपका 7 बजे से 7:30 बजे तक जो सब्जेक्टिव क्लास चल रहा है वो क्लास कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। बात समझे या फिर नहीं? इस क्लास होने की बात बोल रहा हूँ, समझ में आई बात? ठीक है, इसी के साथ हम क्लास की करते हैं समाप्ति। मिलते हैं अगले क्लास में। यदि हमारे साथ कोई विद्यार्थी नए जुड़े हो इस यूट्यूब चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करिए, ताकि आपके पास हमारा क्लास का शुरुआत हो, सबसे पहली बार वीडियो, सबसे पहली बार क्लास का लिंक आपके पास जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपके पास जाएगा, क्लास की शुरुआत होना शुरू हो गया। जी मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय।